खुदावंद के पाक कलाम में से पैदाइश की किताब उसका बाप नंबर 50। तब यूसुफ अपने बाप के मुंह से लिपट कर उस पर रोया और उसको चूमा। और यूसुफ ने उन तबीबों को जो उसके नौकर थे अपने बाप की लाश में खुशबू भरने का हुक्म दिया। सो तबीबों ने इसराइल की लाश में खुशबू भरी और उसके 40 दिन पूरे हुए, क्योंकि खुशबू भरने में इतने ही दिन लगते हैं। और मिस्री उसके लिए 70 दिन तक मातम करते रहे। और जब मातम के दिन गुजर गए तो यूसुफ ने फराउन के घर के लोगों से कहा, अगर मुझ पर तुम्हारे करम की नजर हो तो फराउन से जरा अर्ज कर दो कि मेरे बाप ने ये मुझसे कसम लेकर कहा है कि मैं तो मरता हूँ, तू मुझको मेरी गौर में जो मैंने मुल्क कनान में अपने लिए खुदवाई है दफन करना। इसलिए जरा मुझे इजाजत दे के मैं वहाँ जाकर अपने बाप को दफन करूँ और मैं लौट कर आ जाऊँगा। फराउन ने कहा कि जा और अपने बाप को जैसे उसने तुझसे कसम ली है दफन कर। सो यूसुफ अपने बाप को दफन करने चला और फराउन के सब खादम और उसके घर के मुशाइख और मुल्क मिस्र के सब मुशाइख और यूसुफ के घर के सब लोग और उसके भाई और उसके बाप के घर के आदमी उसके साथ गए। वो सिर्फ अपने बाल बच्चे और भेड़ बकरियां और गाय बैल जशन के इलाका में छोड़ गए और उसके साथ रथ और सवार भी गए। सो एक बड़ा अम्बो उसके साथ था और वो अतद के खलियान पर जो यरदन के पार है पहुँचे। और वहाँ उन्होंने बुलंद और दिलसोज आवाज से नोहा किया। और यूसुफ ने अपने बाप के लिए 7 दिन तक मातम कराया। और जब उस मुल्क के बशिंदों यानी कुनहानियों ने अतद में खलियान पर इस तरह का मातम देखा तो कहने लगे कि मिस्रियों का ये बड़ा दर्दनाक मातम है। सो वो जगह इब्ले मिस्रीम कहलाई और वो यरदन के पार है। और यकूब के बेटों ने जैसा उसने उनको हुक्म किया था वैसा ही उसके लिए किया, क्योंकि उन्होंने उसे मुल्क कनान में ले जाकर ममरे के सामने मकफीला के खेत के मुगारा में, जिसे इब्राहिम ने इफ्रून हित्ती से खरीद कर गोरस्तान के लिए अपनी मलकियत बना लिया था, दफन किया। और यूसुफ अपने बाप को दफन करके अपने भाइयों और उनके साथ जो उसके बाप को दफन करने के लिए उसके साथ गए थे मिस्र को लौटा। और यूसुफ के भाई ये देखकर कि उनका बाप मर गया कहने लगे कि यूसुफ शायद हमसे दुश्मनी करे और सारी बदी का जो हमने उससे की है पूरा बदला ले। सो उन्होंने यूसुफ को ये कहला भेजा कि तेरे बाप ने अपने मरने से आगे ये हुक्म किया था कि तुम यूसुफ से कहना कि अपने भाइयों की खता और उनका गुनाह अब बख्श दे, क्योंकि उन्होंने तुझसे बदी की। सो अब तू अपने बाप के खुदा के बंदों की खता बख्श दे। और यूसुफ उनकी ये बातें सुनकर रोया। और उसके भाइयों ने खुद भी उसके सामने जाकर अपने सर टेक दिए और कहा, देख हम तेरे खादम हैं। यूसुफ ने उनसे कहा, मत डरो, क्या मैं खुदा की जगह पर हूँ? तुमने तो मुझसे बदी करने का इरादा किया था, लेकिन खुदा ने उसी से नेकी का कसद किया ताकि बहुत से लोगों की जान बचाए। चुनाचा आज के दिन ऐसा ही हो रहा है। इसलिए तुम मत डरो, मैं तुम्हारी और तुम्हारे बाल बच्चों की परवरिश करता रहूंगा। यूं उसने अपनी मुलायम बातों से उनकी खातिर जमा की। और यूसुफ और उसके बाप के घर के लोग मिस्र में रहे। और यूसुफ 110 बरस तक जीता रहा। और यूसुफ ने इफ्राइम की औलाद तीसरी पुश्त तक देखी। और मनस्सी के बेटे मकीर की औलाद को भी यूसुफ ने अपने घुटनों पर खिलाया। और यूसुफ ने अपने भाइयों से कहा, मैं मरता हूँ और खुदा यकीनन तुमको याद करेगा और तुमको इस मुल्क से निकाल कर उस मुल्क में पहुँचाएगा जिसके देने की कसम उसने इब्राहिम और इसहाक और यकूब से खाई थी। और यूसुफ ने बनी इसराइल से कसम लेकर कहा, खुदा यकीनन तुमको याद करेगा, सो तुम जरूर ही मेरी हड्डियों को यहाँ से ले जाना। और यूसुफ ने 110 बरस का होकर वफात पाई और उन्होंने उसकी लाश में खुशबू भरी और उसे मिस्र ही में ताबूत में रखा। खुदावंद के पाक कलाम के वसीला से हम सब पर खुदावंद की बरकत हो। खुदावंद का शुक्र हो। आमीन।